तुम कहाँ जा रहे हो? XIOZ तुम निजी घर में घुस रहे हो क्या? XIOZ तुम कहाँ हो? पिताजी बाहर आए। तुम क्या करना चाहते हो? पिंग चाची, बैंकिंग। तुम्हारे कोई काम है क्या? मैं वैंग XIOZ को ढूंढ रहा हूँ। तुम XIOZ से क्या रिश्ते हो? वैंग XIOZ मेरा बेटा है, मैं उसका पिता हूँ। तुम कहते हो कैसा रिश्ता? इस घर में सब महिलाएं रहती हैं। तुम्हारे ढूंढने वाले लड़के नहीं हैं। विश्वास नहीं हो तो अंदर देख लो। तुम दोनों ने XIOZ को पहले ही छुपा रखा है। XIOZ को मुझे तुरंत दे दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। वैंग चून, मैं तुमसे कहता हूँ, डावांग के मरने से पहले XIOZ को पहले ही किसी को दे दिया था। उसे कहाँ दिया गया हमें नहीं पता। XIOZ यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारी बात कभी मानूंगा नहीं। XIOZ को मुझे तुरंत दे दो। वैंग चून, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, XIOZ के लिए तुमने उसे एक भी बार खाना खिलाया है क्या? उसे तुमने एक भी बार जामा बदला है क्या? पहले तुम कितने निर्दय थे। पहले तुम ही थे ना। तुम ही ने डावान और XIOZ को छोड़ दिया था। अब तुम क्या चाहते हो? तुम इस बच्चे को लेना चाहते हो तो वह तुम्हें वापस दे दिया जाए। ऐसा होने का सवाल ही नहीं है। क्या दरवाजा है क्या नहीं? XIOZ को मुझे तुरंत दे दो। मम्मी, हम वापस आ गए। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, XIOZ यहाँ नहीं है। अगर तुम फिर से झगड़ा करोगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। टियानी, पुलिस को फोन कर। फोन क्यों करूं? मैं चला जाऊंगा। ठीक है, फिर जाओ। यहाँ तो मुझे पता है। मैं रोज आऊंगा, देखता हूँ तुम कितने दिन तक छुपा सकते हो। मैं XIOZ को नहीं मिलने दूंगा। जल्दी जाओ, वह तो बदमाश ही है। बैंकिंग, माफ करना। मुझे कभी सोचा नहीं था कि वह यहाँ तक पहुँच जाएगा। अच्छा हुआ XIOZ यहाँ नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि वह फिर से आएगा। हमें XIOZ के ठिकाने को किसी को नहीं बताना चाहिए। मुझे जियानपिंग को फोन करना चाहिए। दो के वास्तविक पिता अचानक रेस्तरां में आए और XIOZ को ले जाने की बहुत धमकी दी। गुस्से में उनका मकसद क्या है पता नहीं। XIOZ अच्छा है कि तुम्हारे पास है। दादा दादी से कहना XIOZ को बाहर न जाने दें। सब ध्यान रखना। जान गया, मैं यह सब व्यवस्थित कर दूंगा, चिंता मत करो। कल सुबह मेरे पास काम है, मेरा इंतजार करना। मेरा इंतजार करना तुम दोनों को, और क्या करना है? अगर मैं तुम्हें वैंकिंग के सामने बदशगुन नहीं बनाता तो मैं हूली नहीं कहलाऊंगा। साहब, मुश्किल न हो तो उस कार का पीछा करें जरा जल्दी। यह XIOZ स्कूल जाने के बाद घर वास्तव में कुछ खो गया सा लगता है। जियानपिंग ने कहा कि वह आज ही पूछताछ करने जा रहा है। XIOZ का आधार कार्ड कैसे बनवाएं ये तुम्हें पता है क्या? मैंने ही उसे जल्दी कराने को कहा, मुझे क्या नहीं पता। ये बात अभी की जरूरत है, जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसा ही है, वरना कौन जाने किस दिन वह परिवार पछताए। फिर से परेशानी ढूंढें। परेशानी ढूंढने के लिए इस देश में कानून नहीं है क्या? अगर वो परेशानी ढूंढे तो मैं उसे अदालत ले जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है, उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है, क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम इस घर के लोगों से परिचित हो? तुम सामान देने आए हो तो मेरा इस घर के लोगों से परिचय क्या होना चाहिए? यह तुम्हारा क्या बिगड़ा है? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। देखा है क्या? वैंग XIOZ नाम का एक लड़का इतना ऊंचा यहाँ कहीं रहता है क्या? वैंग XIOZ। तुम्हारा वैंग XIOZ से क्या रिश्ता है? मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा बेटा है, और क्या रिश्ता होगा? तुम वैंग XIOZ के पिता हो? हाँ, क्या तुम वैंग XIOZ को जानते हो? मैं न केवल उसे जानता हूँ बल्कि उससे बहुत परिचित भी हूँ। क्या वो यहाँ रहता है? क्या वे उसे छुपा रही है?
बदशगुन औरत। तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने अंदर बैठी पेंग वाली बूढ़ी औरत को कहा है। कल उसने कहा था कि उसने एक्सायोजी को किसी को दे दिया है। मुझे विश्वास नहीं। तुम बैंक एक्सायोजी को क्यों ढूंढ रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो मेरे साथ घर चलो। मेरा बेटा वैंग उनसे कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, बैंक एक्सायोजी तुम्हारा असली बेटा नहीं है। तुम्हें पता है क्या? एक ने कहा कि बच्चे को किसी को दे दिया और दूसरे ने कहा कि बच्चा मेरा असली बेटा नहीं है। क्या तुम लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो? तुम्हें बता दूं कि कोई भी कहानी बनाने से काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड पर लिखा है ये बच्चा निश्चित रूप से मेरे वैंग परिवार का है। तुम मुझे चकमा देना चाहते हो क्या? रजिस्ट्री पर झूठ लिखा है। तुम्हारी पत्नी को बेटी हुई थी। तुम्हारी असली बेटी का नाम दो दो है। तुम्हें ये कैसे पता? मैं यन परिवार की हूँ, एक्सायोजी की सौतेली माँ। यिन परिवार? दो दो और एक्सायोजी एक ही दिन एक ही अस्पताल में पैदा हुए थे। बीच में क्या हुआ? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। जीजाजी जीजाजी। ये मेरा बेटा है। जल्दी दे। कितना सुंदर है। ऐसा डामे नामक बदशगल ने किया होगा। तुम सच कह रही हो? सच है या नहीं खुद सोचो। देखना मैं कैसे उसे ठीक करती हूं, मेरे बदले दिए हुए। मुझे इस बात पर कभी गौर नहीं आया। तुम मुझे दुखी करते हो, मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। ऐसा होना अच्छा है। अगर वह न आया तो मैं उसे ढूंढूंगा। एक्सायोजी हमारा असली बेटा है। इस बात को मुझे सौंपो, तुम चिंता मत करो। बहुत अच्छा कहा, जैसे एक जिम्मेदार और बहादुर आदमी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब पुराने दोस्त हैं। तुम उसे देखने आ सकते हो तो मैं नहीं। और आज मेरे लिए ये जरूरी है। हमारे रिश्ते को साफ करना, मुझे आगे नहीं जीना ऐसे अस्पष्ट दिन। मैं पानी लेता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ आकर शोर मचाना है? और आज हमारे बातचीत तुम्हारे सोच से अलग है, क्या तुम्हें पता है? तो मैं सुन नहीं सकता। मैं एक्सायोजी के रजिस्ट्री बदलने की बात कर रहा हूँ। ये तुमसे क्या लेना देना? फिर समझो कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तो एक्सायोजी की बातें मेरे लिए नहीं है, उससे क्या संबंध है? वह एक्सायोजी की असली माँ है और तुम हो। हम जल्द ही खुलेंगे। मैं चला। वैंकिंग। अगर वैंगजून आए तो डरना नहीं। मुझे फोन करना, मैं तुरंत आऊंगा। ये बात मैं संभालूंगा। डावान ने उस दिन क्या पैदा किया था, लड़का या लड़की? सच बताओ। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम बोलोगे या नहीं? जल्दी बोलो। इतने पुराने बात का मुझे याद नहीं। तुम मर जाओ, तुम लड़का होगा या लड़की तुम्हें पता नहीं। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, पैदा हुआ एक्सायोजी था या दो दो? ये तुम भूल नहीं सकते। यकीनन ऐसा ही है। वो औरत सच कह रही थी। वह औरत? डामे यार तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी बहन के उस बेकार पेट के लिए तुमने बदलने की हिम्मत कर दी।
मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज मुझे एक्सायोजी नहीं मिला, तुम उस लड़की को मेरे पास ले आओ। मुझे नहीं पता वह बच्चा अब कहाँ है। नहीं पता है ना? मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, कहूंगा तुम बच्चे बेचकर पैसे कमाते हो। मैंने नहीं किया, मैंने बच्चे नहीं बेचे। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? फिर अब मुझे सच बताओ, डावा ने दो को जन्म दिया था ना? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, मैं तुम पर केस करूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में डाल दूंगा। मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझसे विनती कर रहे हो? फिर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी मां के साथ जो लड़की, क्या उसका नाम दो है? क्या वो मेरी असली बेटी है ना? हाँ। तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर मुझे एक्सायोजी नहीं मिला, तुम्हें लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? रुको। बैंकिंग बुरा हो गया, बड़ा मामला हो गया। क्या हुआ पेंग बुआ? वह बदमाश उसका असली बाप है। डूडू के बारे में पता चल गया है, शायद जल्द ही यहाँ आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? डामे ने फोन करके बताया, पता नहीं क्यों। बैंक जून को पता चल गया कि दो उसकी असली बेटी है। डामे डर गई और सब कुछ बता दिया। पहले घबराओ मत, क्या करें? पहले घबराओ मत, मुझे सोचने दो। मैं तुम्हें बता दूं, वह बदमाश है। अगर उसके हाथ लग गया, दो की जिंदगी पेंग चाची, ऐसा करो, आप पहले दो को लेकर कुछ समय के लिए जाओ। मेरा अनुमान है कि बस तुम दोनों नहीं होने पर, चाहे वह आ भी जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। देर न करो, चलो रात में ही निकलते हैं। मैं तुम्हें स्टेशन तक गाड़ी लेकर छोड़ूंगा। अच्छा, लेकिन ये ठीक नहीं है इस देर रात में। तुम अकेली महिला हो, गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है, इसलिए झू साहब से कह लें, उन्हें साथ लेकर जाना बेहतर होगा। ठीक है, मैं झू साहब को ढूंढता हूँ। पेंग चाची, चाचा फिर से चाबी भूल गए हो? झू साहब, माफ करें, मुझे आपसे जल्दी बात करनी है। क्या हुआ? मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ तुम। मम्मी के रेस्तरां में बहुत काम पड़ा हुआ है, इसलिए पेंग दादी के साथ कुछ दिन बाहर खेलने चलो, ठीक है? पेंग दादी के साथ मेरे लिए क्या खेलना है? मम्मी और टियानी चाची के पास बहुत सारे काम हैं। वास्तव में वे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो पेंग दादी के साथ चलने के लिए ठीक है। अगर मम्मी को याद आए तो मम्मी को फोन करना। मैं कब वापस आ सकता हूँ? जब मम्मी का काम खत्म हो जाएगा तब मैं पेंग दादी को फोन करूंगी। दो पेंग दादी के साथ वापस आएगा, ठीक है? फिर आप जल्दी करना, मुझे ज्यादा इंतजार न करवाना। ऐसा नहीं होगा। वांग चाची, क्या हुआ? बाद में बताऊंगी। मैं मदद करता हूँ। चलो छोटा भालू, ठीक है? ले लो, चलो। वांग चाची, सड़क पर सावधान रहना। ठीक है। पेंग चाची, दो का ध्यान रखना, अलविदा। दो क्या खाना है? मुझे टमाटर खाना है। चलो उधर खरीदते हैं, ठीक है? ठीक है। दो यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, तुम इधर उधर न घूमो। अगर हम दोनों अलग हो गए तो तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। दादी जरूर वापस आएगी तुम्हें ढूंढने, समझे? हाँ। अच्छा, चलो। ये इतना ताज़ा नहीं है, 2 और 5। क्या वह पेंग चाची नहीं है? मैंने पेंग चाची को सब्जी मंडी में देखा है।
उनके साथ एक छोटी लड़की भी है, वह बहुत सुंदर लग रही है। वही तो डॉडो है। ₹3 आओ 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 एक बार। छोटी लड़की, तुम डॉडो हो ना? दादी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। दादी कहाँ है? दादी सब्जियां खरीद रही हैं, चलो मेरे साथ चलो। ठीक से पकड़ो। दीदी, क्या तुमने अभी अभी मेरे साथ आई हुई छोटी लड़की को देखा है? वह शायद उस तरफ गई है। माफ कीजिए, क्या आपने किसी छोटी लड़की को देखा है? ऐसा ऊंचा है और उसके हाथ में एक छोटा भालू है। क्या तुम उसकी दादी हो? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्ही ने किसी को बच्चे को ले जाने को कहा था? नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर क्या तुमने साफ देखा है? उस व्यक्ति को जो मेरे बच्चे को ले गया है, वह कैसा दिखता था? एक महिला लगभग 30 साल की। वही तो वैंग जून की पत्नी है, जो गाड़ी चलाकर सामान लाती है। तुम उसे नहीं जानती। तो क्या तुमने देखा कि वह बच्चे को किधर ले गई? वह उधर चली गई। धन्यवाद धन्यवाद। तुम कहाँ हो? $850 $350 जोड़ो। थोड़ा इंतजार करो। पेंग चाची, क्या हुआ? वैंकिंग दो दो को वैंग जून ने धोखा देकर ले गया है। ऐसा कैसे हुआ? कब की बात है? अभी अभी मैं सब्जियां खरीद रही थी, मेरी नजर नहीं रही और बच्चे को उसने ले लिया। ठीक है, बस कहो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढने आता हूँ। मुझे डामे को ढूंढना होगा। जल्दी आओ ना। ठीक है, तुम डामे के साथ अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वैंग ची, क्या हुआ? देखो, रेस्तरां में दो दो को वैंग जून ने पकड़ लिया है, मुझे उसे ढूंढना है। अगर जू साहब यहाँ होते तो अच्छा रहता। तुम डामे और बेंग चाची कैसे वैंग जून से लड़ पड़ी? लेकिन वह तो बाहर गए हैं। ऐसे में क्या करें? शायद मैं यिनजियान पिंग को कॉल करूं। जल्दी करो। वैंकिंग, तुम फिर जियानपिंग से क्यों मिल रही हो? मुझे उससे जरूरी काम है, कृपया उसे फोन पर बात करने को कहो। तुम फिर से बहाने बना रही हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें फोन क्यों उठाने वाकई को मेरे कहा? पास उससे जरूरी काम है, कृपया उसे फोन पर बात करने को कहो। हेलो वांकिंग, क्षमा करें, मैं बाथरूम में था। यहाँ बात है। चाची ने बस बुलाया, उन्होंने कहा कि डॉट को वांगजुन द्वारा ले लिया गया था। क्या आप मुझे ऊपर ले जा सकते हैं? मैं वापस चाहता हूँ डॉट। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। यदि आप ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो आप फिर से नहीं लौटेंगे। आप एक अच्छी मौत नहीं मरते हैं। आप पत्नी, आप इस तरह अपने पति को कैसे शाप देते हैं? माँ, तुम नहीं जानते कि यह कॉल क्या था। ठीक है, व्याख्या मत करो। तुम जैसी स्त्री हो, क्या दिल का। आप छोटी लड़की से बात करते हैं। इसे यहां लाओ और मुझे एक नजर, मुझे दिखाओ। मेरे भालू। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप कौन है? तुम मुझे पाने के लिए क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं।
तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। आप इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई और आपने उन्हें विश्वास किया। आप बैठ गए और उन्हें स्पष्ट रूप से देख रहे थे। ये आपकी माँ पेंग दाजुआन है। इसके बगल में ये मैं हूं। आप जानते हैं, यह मेरी माँ है, मेरी माँ नहीं। मेरी माँ है। तुम वो हो जो मैंने दाजुआन के साथ। मैं तुम्हारे पिता हूं। तुम मेरे पिता नहीं हो। मेरे पिताजी एक यंजनिंग है। मैं कहता हूं कि हाँ, तुम सुनने की हिम्मत नहीं। मैं अपनी माँ की तलाश में हूँ। मैं अपनी माँ की तलाश में हूँ। क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ मर चुकी है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लड़की, आपने मुझे स्पष्ट रूप से सुना है। आप यहाँ रहें, अन्यथा मैं तुम्हें भोजन या पेय नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूख से मर जाएगा। आप एक बुरे व्यक्ति है। मैं आपका खाना नहीं खाऊंगा। मैं दादी की तलाश में हूँ। वह इतना परेशान क्यों है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खड़ा नहीं बच्चों कर कोई सकता। परेशानी नहीं है। अंडे नहीं देते हैं। यदि आप इसे फिर से कहते हैं तो मुझे आपकी परवाह नहीं है। मैं आपको किसी और के बच्चे को पाने के लिए मना कर दूंगा। तुम हिम्मत मत करो कुतिया। मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़का, अगर मैं उस लड़के से डरता हूं, इस लड़की को देखो, वो मेरे वांगून का है। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो अस्पताल में जाएं और इसे देखें। आप देखते हैं कि ये बच्चा कितना सुंदर है। आप मुझे अच्छी तरह से देखते हैं। उसके बाद हम 3 जीवन के लिए पैसे की कमी नहीं करेंगे। अब किसी के लिए गाड़ी चलाकर माल ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऐसी इच्छा है, अब क्या करोगे? उसे कमरे में बंद कर 2 दिन के लिए। पहले पत्र पर हस्ताक्षर करवा और फिर घर बांट दो। उसके रोने को देखो, अगर कोई सुन ले तो पुलिस को बुला लाएंगे। क्या करोगे? पिछवाड़े के गोदाम में डाल दो। चाहे वो अपनी आवाज फाड़ दे, कोई सुनेगा नहीं। बढ़िया विचार है, बढ़िया विचार है। जल्दी चलो। जल्दी करो। वैंग किंग, पता है कहाँ है? दामे को रास्ता दिखाने के लिए कहो। दामे जानती है वैंग चून का घर कहाँ गाड़ी है। पर चढ़ो। जल्दी से चढ़ जाओ वैंकिंग को। क्या पुलिस को फोन करना है? खाना। मैं देखता हूँ, बाद में भूख लगे तो खाओगे। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरी माँ तुम्हें बहुत बहुत पैसे देगी। तेरी माँ के पास कितने पैसे हैं? सुन ले छोटी सी लड़की, तू बहुत महंगी है अपनी माँ से कहीं ज्यादा। मुझे दादी चाहिए। मुझे घर जाना है। घर बांट दिए जाने पर मैं तुम्हें तुम्हारी दादी को बेच दूंगा, फिर तुम घर जा सकती हो। तू यहीं रह। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरी प्रार्थना सुनो। बहुत जल्दी आ गए ना। सौभाग्य से मैंने उन्हें पहले ही छुपा लिया। आंटी, मुझे जाने दो। छोटी लड़की, मेरे पास बैठ जा। छोड़ दे मुझे। चुप रह छोड़ दे मुझे। और शोर मचाओगी। तुम्हें बेटी को सौंपना ही पड़ेगा। कौन कहता है वो मेरे पास है? सब्जी मंडी के विक्रेता ने खुद कहा था, तुम्हारी पत्नी ने ले लिया था। दिन के उजाले में बच्चे का अपहरण करना, ये तो कानून भंग करना है, तुम्हें पता है। मैंने कहा नहीं है तो नहीं है, चाहे तो तलाशी ले सकते हो। चलो। तुम्हें ये मत समझना कि लोग लेकर आए हैं तो डर लगेगा। मैं पुलिस स्टेशन पर शिकायत करूंगा, जिससे तुम्हारा काम बिगड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं वैंगचून, तुम्हारी बात मुझे डराने वाली नहीं है।
बात का तो बड़ा रवैया है, देखते हैं। मेरी बहन ने कैसे इस बेशर्म हरामी से शादी कर ली। आज मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। आपको ये कैसे मिला? आपने इसे छुपाया होगा। आपने इस कमरे के चारों ओर खोज की है, इसका अंत क्यों नहीं? बेशक आप बच्चे को ले गए, बेशक आपको किसी की जरूरत है, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या आपके पास कोई सबूत है? छोटा भालू। छोटा भालू। मैं आज सुबह सब्जी बाजार में मेरे साथ। डॉसी आपके लिए वहां होना चाहिए। यह दुल्ला का है। डॉट यहाँ होना चाहिए था। और क्या कहना है? आप बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। बच्चे चाहते हैं, लेकिन आपको एक हाथ से भुगतान करना होगा और दूसरे के साथ भुगतान करना होगा। मैं आपको बताता हूं, क्या आप जानते हैं, ये बच्चा बहुत पैसा है, वो एक छोटी राशि नहीं है। क्या आपके विवेक एक कुत्ते द्वारा खाया जाता है? डोवी आपकी बेटी है, आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे मुझे हैं? पैसे कहाँ देना चाहिए? एक व्यक्ति धन की राशि या वर्ग को मोड़ना। बेशक मुझे उसे रखना है। वांगून, मुझे पता है। इस तरह आप पहले बच्चे को सौंप सकते हैं। पैसा कहने के लिए अच्छा है। यदि आप व्यक्ति को वापस करते हैं तो आप अपना चेहरा बदल देंगे और व्यक्ति मैं को पहचान नहीं होने जा रहा हूं। आप कुछ घरों के लिए अपनी बेटी का अपहरण कर रहे हैं। तुम एक राक्षस हो। अपहरण क्या है? मेरे बच्चों को घर लाने की हिम्मत सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने भी नहीं कहा। आपके विवेक एक कुत्ते द्वारा खाया जाता है। आप एक गधे हैं। आप जानते हैं कि आपने राजुएन को कैसे परेशान किया और आपने हमारी माँ और बेटी के साथ कैसे व्यवहार किया। मैंने तुम्हारे साथ लिखा। चाची पेंग पेंग। तुम एक मृत बूढ़ी औरत हो, तुम जीना नहीं आप चाहते। कहते हैं कि आप बच्चे को छोड़ दें या नहीं। ये पैसे का भुगतान करने और व्यक्ति को जारी करने में सक्षम नहीं क्या है। आपने अभी कहा? मैंने यह सब टैप पर। यदि आप बच्चे को नहीं जाने देते हैं तो मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। बच्चे को बाहर जाने दें या मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। बच्चे चाहते हैं, लेकिन आपको एक हाथ से भुगतान करना होगा और दूसरे के साथ भुगतान करना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बच्चा बहुत पैसा है, वो छोटी रकम नहीं है। जागो जागो। जल्दी अस्पताल ले चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, अस्पताल ले चलो। सावधान रहो, सावधान। जल्दी आओ। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं कैसे पेंग आंटी को ले जाने दे सकता हूँ? अगर वह मेरे पास रहती तो ऐसा नहीं होता। जियान पिंग ठीक हो जाएगा ना? तुम भी खुद को इतना दोष मत दो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ही असली दोषी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा पापी काम। कृपया बताएं कौन है पेंग दामेई? मैं हूँ। क्या बात है माँ, मैंने खुद को सरेंडर करने के लिए फोन कर दिया है। पुलिस साथी, आप जल्दी से वांगजुन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लो। उन्होंने बच्चे का अपहरण किया जिससे बच्चा बेहोश हो गया। आपको उसे जरूर पकड़ना चाहिए। दामेई दामेई, माँ तुम दुखी मत हो। आज जो हुआ वह सब मेरी गलती है। मैंने गलती की माँ। बेटी माफ करना, बेटी ने तुम्हारा अपमान किया। तुम अपना ख्याल रखना। दामेई, तुमने गलती नहीं की। यह सब उस निर्दयी वांगजुन की वजह से हुआ। माँ तुम्हें दोष नहीं देती, माँ कैसे भी कहे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह मेरी सजा है, मुझे कानून की सजा मिलनी चाहिए। वांगकिंगेन साहब, मैं वाकई आपसे माफी मांगता हूँ। दामेई, ठीक है, ये भागने का समय है। तुम क्या ले रहे हो? तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? कुछ उपयोगी चीजें ले लो और जल्दी करो। रुको रुको,
कहाँ भाग रहे हो? मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष होने की बात पुलिस स्टेशन में करो। चलो 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 जल्दी करो, चलो जल्दी करो। डॉक्टर, क्या हाल है? जान बच गई है, दिल की धड़कन भी सामान्य हो गई है, लेकिन होश अभी वापस नहीं आया है। अभी तक सुगंधित सूचकांक केवल 3 है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं को गंभीर नुकसान हुआ है। पूरी तरह से ठीक होने की संभावना कितनी है? ये वास्तव में कहना मुश्किल है। भले ही वो जाग जाए, शायद वो वनस्पति व्यक्ति बन जाएगी। वनस्पति व्यक्ति। हमारी दो अभी भी एक बच्ची है। भगवान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। रोगी अभी भी हाई प्रेशर कक्ष में इलाज कर रहा है। अभी उसे देखने के लिए अंदर नहीं जा सकते। जब स्थिति स्थिर हो जाएगी तो हम परिवार को सूचित करेंगे। बैंग जी, आप लोग वापस आ गए। दो कहाँ है? बैंग जी, आखिर क्या हुआ? आप में से कोई बोलो। बेहतर है पेंग आपको बताए। वांकिंग की अच्छी देखभाल करो, उसे और परेशान मत करो। मैं चलता हूँ, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करो। पेंग आंटी को क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? सब मेरी गलती है। मैं बहुत बेकार हूं। नहीं, पेंग आंटी को आखिर क्या हुआ? दो अस्पताल में पड़ी है। क्या वह जाग पाएगी यह भी नहीं पता। तुम किसके बच्चे हो? क्यों जन्म से ही मेरे साथ हो? आखिर कहाँ गलती हुई? रोना मत, रोना मत। तुम आखिर कौन हो? भगवान, अगर तुम्हें वाकई किसी को ले जाना है तो मुझे ले जाओ। मेरी दो को छोड़ दो। क्या पेंग आंटी हैं? यिन साहब नमस्ते। क्या आप दो को ढूंढ रहे हैं? दो और वैंकिंग दोनों नहीं है। मैं वास्तव में बूढ़ा और भूलक्कड़ हो गया हूं। दो को अभी स्कूल में होना चाहिए। अगले हफ्ते दो का जन्मदिन है। मैं उसके लिए उपहार लाया हूं। इसे उसे देना, कहना कि ये दादाजी ने दिया है। इसके अलावा कुछ दिनों में मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूं, एक्साईओजी के साथ कुछ दिन अच्छे से खेलने के लिए।
यिन साहब, यह तोहफा आप इसे वापस ले लीजिए। क्या हुआ? क्या छोटी डॉडो मुझे दादा नहीं मानती? लो लो। यिन साहब, पेंग आंटी, उठो उठो उठो। आप ये क्या कर रही है? यिन साहब, मैंने आपके साथ बुरा किया। डॉडो को कुछ हो गया है। क्या डॉडो को कुछ हो गया है? क्या हुआ? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। पापा आप आ गए। वांकिंग, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉडो की बात यिन साहब को बता दी। पापा यह मेरी गलती है। मैं डॉडो का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। आप लोग बड़े होकर एक बच्चे की भी रक्षा नहीं कर पाए। आप भी बहुत लापरवाह हैं। आपने पेंग आंटी को उसे वापस ले जाने दिया। ये तो साफ साफ खुद को फंसाना था। यिन साहब, वांगकिंग को मत डांटिए। आपको मुझे डांटना चाहिए, यह मेरी गलती है। मैं ही डॉडो को वापस ले जाने पर अड़ी थी, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वांगजुन से मुलाकात हो जाएगी। वरना वांगकिंग समय पर नहीं पहुंचती तो जान भी चली जाती। आओ हुली, सेब खाओ। अभी छीला है, शुक्रिया माँ। हुली माँ, तुमसे कहती हूँ, शादीशुदा जिंदगी लंबी चलानी है तो एक आंख से देखो और एक आंख बंद करो। हर बात में पति की पूछताछ मत करो। मैं उसके मामलों में कम ही दखल देती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। खैर, कहने का मतलब है, दुनिया के सारे मर्द नर्मदिल और ध्यान रखने वाली बीवी चाहते हैं। तुम भी सीखो। क्या मैं नर्मदिल और ध्यान रखने वाली नहीं हूँ? जियानपिंग कहता है, मैं वांगकिंग से बेहतर हूँ। हुली, डॉडो का तुम्हारे साथ क्या बैर है? तुमने उसे इतना नुकसान पहुंचाया। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मेरे सामने मत बनो। क्या तुमने वांगजुन को बताया? डॉडो उसकी बेटी है। डॉडो अब अस्पताल में है। तुम्हें पता है वो बेहोश है। तुम्हें पता है। यह सब क्या हो रहा है? वांगजुन ने डॉडो को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। वो अब सब उसकी वजह से हुआ है। दो वो मैंने तो नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार कुछ भी गड़बड़ होती है तो मेरे ऊपर ही इल्जाम लगता है। जियानपिंग को दिक्कत आई है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे छुपाकर क्यों रखा? तो तुम्हारी चिंता न हो इसलिए। तुम्हें न बताने से चिंता खत्म हो गई। देखो तुमने किस औरत को शादी किया है। वो तो एक बच्चे को भी सहन नहीं कर सकती। मैंने तो बस एक बात कही थी। मैं तो वांगजून को एक्साइओस ही ले जाने की चिंता में थी। यह सब तुम्हारे हित में ही था, इसलिए मैंने वांगजून को बता दिया कि दो उसका अपना बच्चा है। क्या मैंने गलत किया? तुम तो बेकार हो। हमारे इन परिवार के मामलों में तुम ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। और मैं क्यों इन परिवार की नहीं हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम इन परिवार की नहीं हो। यह तुम्हारी खुद की सोच है। हर बात में मेरी ही गलती है। सबको पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ वैंकिंग है। अगर वैंकिंग इतनी अच्छी है तो पहले तुमने अपने बेटे को उससे तलाक क्यों दिया?
अगर मुझे पहले पता होता कि वैंकिंग से तुम बदतर हो, मुझे बहुत पछतावा है। तुम्हारा पछताना अब देर हो चुकी है। मैं किस बात में तुम्हारे बेटे के योग्य नहीं हूँ? तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपने बेटे की अच्छाई दिखती है और किसी की। ये बहुत ज्यादा है। ऐसे कौन सी बहू होती है जो सास से ऐसे बातें करे? जियानपिंग, अपनी पत्नी को समझा दो। पुली, तुम बहुत ज्यादा हो। दो दो अभी अस्पताल में पड़ा है, इसमें तुम्हारी बड़ी भूमिका है। तुम न केवल अपने आप को दोषी नहीं मानती, बल्कि बुजुर्गों से झगड़ रही हो। यह कैसे बात है तुम्हारी? तुम भी मेरे साथ ऐसा करते हो। यिन जियानपिंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतने काम किए हैं तुम्हारे लिए, और कोई भी मुझे गाली दे सकता है, बस तुम नहीं। तुम बेईमान हो। ठीक है, अब उसे छोड़ दो। देखो, उसके इन परिवार में आने के बाद से एक भी अच्छा दिन नहीं देखा है। तुम बताओ, उसने क्या अच्छा काम किया है? ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कैवन, तुम तो आ गए। क्या हुआ? क्या कोई बात हुई है? दो दो को दिक्कत आई है? विवरण तो मुझे भी पता नहीं। डोडो के लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण अभी भी अस्पताल में मूर्छित है। वांगचिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। वांगचिंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैंने सिर्फ वापस पैरों के नीचे पड़ी हुई चीजों को देखा है। यह मेरी गलती है। उस समय मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था वांग जन इतना निर्दयी हो सकता है, और वो भी अपनी बेटी के साथ। इन लोगों से कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें पता चल गया होगा। ये वास्तव में मेरी गलती है। मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो उसे मौका ही नहीं मिलता। मुझे पता था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, पर मैंने जिद की नहीं। यह बात तुमसे जुड़ी नहीं है। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही वांग जन को जाने दिया। मैंने अपने आप को धोखा दिया और सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात मानकर पुलिस को बुला दिया होता, तो आज ऐसा नहीं होता। अब मुझे लगता है कि डोडो को नुकसान पहुंचाने वाला वास्तव में मैं ही था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं था वांग जन ऐसा करेगा, है ना? मुझे पता है कि तुम डामी की रक्षा करना चाहती हो। तुम बहुत अच्छी और सीधी हो। तुम्हें दुनिया की कालिमा का पता नहीं है। तुम खुद को दोषी न समझो। हम सब जानते हैं कि कोई तुम्हें दोषी नहीं मानेगा। हम सब जानते हैं कि तुम डोडो से प्यार करती हो। तुमने उसे पाला है। तुम्हें उसे चोट पहुंचाने का एक भी पल अच्छा नहीं लगा होगा। पर मैंने ही पेंग को ले जाने के लिए कहा था। वह बूढ़ी और छोटी लड़की खुद को बचाने की क्षमता ही नहीं रखती थी। जियान पिंग पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में बहुत लापरवाह थी। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप कितने ही सावधान क्यों न हो, वो अन्य मौके ढूंढ लेगा। पर अगर वह मेरे पास होती, तो आज ऐसा न होता। तो वो अन्य तरीके अवश्य ही खोज लेता। ऐसे लोग कैसे होते हैं? तुम ज्यादा सोचो मत। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम खुद को ठीक रखो और हिम्मत जुटाओ। विश्वास करो, डोडो ठीक हो जाएगी। इसे एक सबक समझो, ठीक है? अब जाओ। मुझे अकेले में शांति चाहिए। ठीक है।
ये लोग बहुत निर्लज्ज हैं। हर दिन दूसरों की बातें करते रहते हैं। क्या हुआ? मैंने अभी नीचे से गुजरते समय कुछ महिलाओं को बात करते हुए देखा। वे बहुत बदशब्दी कर रही थी। तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या कहा? क्या और कोई नई बात हो सकती है? सिर्फ पड़ोस की बातें ही तो है। नहीं, वे होली के बारे में बात कर रही थी। बहुत बदशब्दी कर रही थी। वे कह रही थी कि पुराने मॉडल दूसरों के पति को फंसाती है। यह तो पूरे परिवार की लाज रखता है। बेटा, अपने पिता की गलती है। सब जियानपिंग के सही तरीके से पढ़ाए न जाने की वजह से, इसलिए अब ऐसी स्थिति में है। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। सब होली के जियानपिंग को फंसाने की वजह से है। तुम्हें तो अपने बेटे की हर बात में रक्षा करनी है। अगर जियानपिंग अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होता तो क्या बाहर की औरतें उसे फंसा पाती? और अगर वह खुद आकर्षण नहीं दिखाती तो क्या जियानपिंग उससे बाहर होता? मेरा बेटा है, मुझे उसके बारे में पता नहीं होगा। मुझे तुमसे झगड़ने का मन नहीं है। बैंकिंग से लेकर होली तक जब भी कोई गलती होती है, सब बहू की गलती होती है। तुम्हारा बेटा हमेशा निर्दोष है। तो तुम्हारे हिसाब से तो सब मेरी गलती है। जियानपिंग तुम्हें अस्पताल से लेने गया था, लेकिन नहीं मिला। मैं वापस आया हूँ कुछ चीजें लेने के लिए। देखो, तुम उसे देखो, उसे देखो, जैसे हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, कम बोलो। अगर वह अच्छी लड़की होती तो लोग उसके बारे में ऐसा नहीं कहते। लोग जो कहना चाहे कहें, इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। क्या होली वापस आ गई? कमरे में है। तुम क्या कर रही हो? तुमने देखा, इस घर में मैं नहीं रह सकती। क्या तुम्हें लगता है कि जाना समस्या का हल है? कम से कम बाद में हमें एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबको आसानी होगी। तो तुम कहाँ जाओगी? इस विशाल दुनिया में क्या मेरे लिए होली के रहने की जगह नहीं है? तो हम क्या करें? जो चाहो करो। इस घर में मैं नहीं रह सकती। होली, क्या तुम इस तरह परेशान नहीं कर सकती? मेरा लीफैंग के साथ का मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम खुद घर खरीदेंगे और अलग रहेंगे, ठीक है? क्या यह जरूरी है? तुम बस इस घर में रहो और अच्छे बेटे बनो। मैं छोड़ रहा हूँ। रास्ता दो। या माँ, पिताजी, इन दिनों की देखभाल के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए इस घर को इतनी परेशानी देने के लिए। मैं जा रहा हूँ। अब आप शांति से रह सकते हैं। होली होली। जियानपिंग, तुम लोग। उसे जाने दो, उसे जाने दो। कुछ समय के लिए अलग रहना अच्छा होगा। सभी शांति से सोचें। इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। मैं सहन नहीं कर सकता। ये ठीक है, तुम दो दो के साथ समय बिताओ। मैंने किताब में देखा है, ये कहता है कि बातचीत और संवाद जरूरी है। शायद उठने की उम्मीद है।
सब ठीक हो जाएगा। बहुत दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था जब मैं ऊपर आ रहा था, नीचे झुकी वेन को देखा। गलत देखा होगा, वह हांगकांग के लिए गया है। शायद हो सकता है। हेलो। हेलो हुजी, काफी समय बाद। वैंग बॉस, काफी समय बाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आपकी बात सुनी है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बस उन्हें पार करो और सब ठीक हो जाएगा। आपकी स्थिति अच्छी है, हिम्मत मत हारो। वैंग बॉस की चिंता के लिए धन्यवाद। मैंने आज फोन किया है आपको बताने के लिए। मेरा एक दोस्त ग्वांगजू में नया मॉडलिंग एजेंसी खोल रहा है। उसे एक अनुभवी शो डायरेक्टर चाहिए। क्या आप करना चाहेंगे? मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं संपर्क करूंगा। जानकारी मिलेगी तो फोन करूंगा। ठीक है वैंग बॉस, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, अलविदा। भगवान, यह मेरी होली की आखिरी मौका है। कृपया मेरी मदद करो। तुमने क्या किया है यह तुम्हें पता है, लेकिन बेहतर होगा मुझे न बताओ। मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे और इस घर के लिए। अपने लिए खुद को समझदारी से इस्तेमाल करो। वैंकिंग, रुको, मैं यिन जियांपिंग क्या कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? महान कवित्री वैंकिंग हो क्या? कविता और शायरी को समझते हो? इस हवाफुल बर्फ चांदनी को, जो फैशन के सबसे आगे वाले मुख्य संपादक हो? मैं तो बस खाना खाने वाला, पानी पीने वाला एक ग्रामीण आदमी हूँ। क्या तुमने मुझे कभी ठीक से नहीं देखा? मैं तुमसे शादी के लायक नहीं। मुझे पता है, मैं उससे भी नीच हूँ। फिर से झुके वेन का जिक्र करना है क्या? यिन जियांपिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मुझे लगता कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो मैं शुरू से ही तुमसे शादी नहीं करती। तुम हर बार कहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी कार की दुर्घटना के बाद अब तक तुमने मुझे एक फोन किया है क्या? यिन जियांपिंग, मैं होली इतनी गरीब नहीं हूँ कि तुम्हारे ऊपर जरूरत से जुड़ी रहूं। तुम क्या कह रहे हो? फिर मुझे क्या कहना चाहिए? क्या तुमने मुझे वास्तव में दिल से परवाह की है? थोड़ा सा भी? मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। कूली, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अच्छी हो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं दे नहीं सकता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, मैं खुशी से करूंगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है।
अरे वैंग जी, कोई समाचार है क्या? उन्होंने सुना कि हुली जी तुम हो बहुत खुश हुए। इंटरव्यू नहीं देना पड़ा, सीधे जॉब पर रख लिया। वैंग जी, आप मेरे जीवन के बचाव के लिए हैं। ये उपकार मैं जरूर चुकाऊंगी, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, क्या तुमने मेरी मदद नहीं की थी? हाँ, थोड़ी देर में मैं उनकी कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति का फोन नंबर तुम्हें भेज दूंगा, तुम सीधे बात करना। ठीक है, धन्यवाद वैंग जी, वाकई धन्यवाद, अलविदा। माँ, माफ करना, तुम्हें जरूर ठीक होना चाहिए। तुम कैसे आ गए? मैं दो दो को देखने आया हूँ। तुम्हारी इजाजत से उसे देखने के लिए आया हूँ। कोई बात नहीं। तुम्हारी ईमानदारी से आने पर मेरे पास इनकार करने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है दो दो भी ये समझेगी। दो दो की बात पर मैं वाकई माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा कष्ट देना चाहता था। मुझे वास्तव में यह नहीं सोचा था कि वैंग जून इतना निर्दयी होगा। तुम्हारा कष्ट मैंने झेला है। तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है। असल में मैं शुरुआत में ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था। अगर मैं वैंग जून को नहीं बताता दो दो उसकी असली बेटी है, तो एक्सायोस ही को छोड़ने वाला नहीं है। यह सब इन परिवार के लिए था, पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। मेरी जगह होते तो मैं भी नहीं मानता। तुम्हारे पिछले व्यवहार को देखते हुए सभी मामलों में तुम एक्सायोस ही के बारे में सोचने वाले नहीं हो। ऐसा कभी था, पर फिर भी एक्सायोस ही इन परिवार का एकमात्र वंशज है। यदि आप जियानपिंग के साथ अच्छी तरह से रहना चाहते हो, उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि मैंने भी एक बार अपने बच्चे को खोया है और जानता हूं कि बच्चे को खोने का दर्द क्या है। माफ करना दो दो के बारे में। मैं तुमसे बहुत माफी मांगता हूं। क्या मैं अभी दो दो के लिए कुछ कर सकता हूं? हमें पता नहीं कि दो दो के लिए क्या किया जा सकता है। तुमने अभी देखा होगा, अभी की हालत यही है।
हम कर सकते हैं तो करेंगे, बाकी भगवान के हाथ। तुम चिंता मत करो, आज से मैं दो दो के लिए हर रोज प्रार्थना करूंगा और उसके जल्द से जल्द होश में आने की कामना करूंगा। धन्यवाद। और एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा ग्वांगझो में अपना करियर बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जब तुम वापस आओगे दो दो ठीक हो जाएगी। ऐसी ही उम्मीद है, पर मैं वापस नहीं आऊंगा। थक गया हूँ और आगे नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें और जियानपिंग को सफलता दिलाना चाहता हूँ ताकि तुम सब एक साथ खुश रहो। खुश रहो। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा हमें खुश रखने के लिए इतना बड़ा त्याग करना। मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे और फिर आगे भी तुम कहोगे। हुली, जरूर तुम्हारा जियानपिंग के साथ नहीं रह पाया, इसलिए मुझे लौटा दिया। तुम ऐसे ही इंसान हो, चाही गई चीज चाहे वह किसी और की हो, उसे हासिल करना ही होता है ना? बिल्कुल, मैं वास्तव में ऐसा था। जब मैंने पहली बार जियानपिंग से प्यार किया, मैं सिर्फ एक बात साबित करना चाहता था। मैं जियानपिंग को बताना चाहता था कि मैं हुली तुम वैंकिंग से कम नहीं हूं। मुझे लगा कि मैंने जीत लिया, लेकिन मैं पूरी तरह से हार गया। मैंने नहीं सोचा था कि शादी मेरे प्यार की कब्र बन जाएगी। मेरी किस्मत तुमसे अच्छी नहीं है। मेरा और जियानपिंग का दुनिया जल्दी ही खत्म हो गया। इतने बड़े परिवार के साथ रहना, मेरा और जियानपिंग का प्यार लगातार झगड़ों में खत्म हो गया। मुझे लगता है कि यही मेरी शादी है। जो मैंने तुम्हारे परिवार से पाया, हमेशा खतरे में रही। शायद यह मेरी सजा है। कह दिया। अभी नहीं। मुझे डर है कि अगर अब नहीं कहा तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैं जियानपिंग को दोष नहीं देता। वास्तव में जियानपिंग ने धोखा दिया है। लेकिन वह मूल रूप से एक अच्छा आदमी और अच्छा पिता है। यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं पुरानी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन हुली, क्या तुम नहीं छोड़ सकती? जियानपिंग का करियर अभी शुरू हुआ है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। देखो, मैं हुली ही रहूंगा। तुम वैंकिंग ही रहोगी। तुम कभी नहीं बदलोगी। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन मैं हुली नहीं हूं। लेकिन तुम बहुत चालाक हो। वे सभी छोटी चालाकियां हैं, काम की नहीं। इन दिनों के बाद मैंने पाया, सबसे जरूरी है वास्तविकता। इसलिए आज से मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। खुद से ज्यादा प्यार करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन भावनाओं के पीछे भागता रहे। बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं। मुझे आशा है कि जब मैं चले जाऊं, तब तुम इसे खोलकर देखना। ध्यान रखना।
आज तक की घटनाओं को देखते हुए मुझे स्वीकार करना होगा, मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। चाहे मैं तुमसे हजारों बार माफी मांग लूं, तुम्हारे प्रति मेरा ऋण अदायगी नहीं होगा। जियानपिंग से तलाक लेने के अलावा तुम्हारे परिवार को एकजुट करने के लिए मेरी जिंदगी का बाकी हिस्सा शांति से बीत सकता है। तलाक का समझौता और एक बैंक कार्ड जोड़ा है। यह जियानपिंग के शादी की दुकान में निवेश किए गए पैसे हैं। इस समय पर तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कुछ चीजें देने आया हूँ। हुली ने मुझे दिया था यह। उसने तुम्हारे पास जाने की बात कही। वह दो दो को अभी अभी अस्पताल में देखने गई थी। यह कार्ड। उसने कहा कि यह तुम्हारा शादी की दुकान में निवेश किया गया पैसा है, अब तुम्हें वापस दे रही है। और हुली अब? उसने कहा कि वह गुआंगझो जाकर काम करेगी और वापस नहीं आएगी। बैठो। मैं चलता हूँ ली फेंग, मैं चला। अलविदा। यह हुली द्वारा हस्ताक्षरित तलाक का समझौता है। यह शादी की दुकान खोलने के लिए था। उसने एक पैसा भी नहीं लिया, सब कुछ वापस कर दिया। ऐसा करना उसके लिए अप्रत्याशित था। बेटा, तुम्हारा यह विवाह आखिरकार 2 शब्दों में व्यर्थ। आगे जाकर सीख लेना और फिर से खतरनाक खेल नहीं खेलना। आप चिंता मत करिए माम बाप। एक बात है जो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं। क्या बात है? स्कूल जल्द ही छुट्टियों में जाएगा। मैं एक्सायोजी को वैंकिंग के पास कुछ समय के लिए भेजना चाहता हूं। अच्छा तो अच्छा है, लेकिन दो दो अभी भी अस्पताल में है। वो इधर उधर भागती रहेगी, क्या संभाल पाएगी? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से वैंकिंग का ध्यान भी बंटेगा, जो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है। दस दिन बीत गए। दो दो अभी तक नहीं जगा। दो दो तुम्हें जरूर सहन करना होगा, हर तरह से प्रयास करना होगा। तुम हार मत मानो। माँ अभी भी तुम्हारी राह देख रही है। तुमने सुना क्या? हेलो, नमस्ते। मैं दो दो की माँ हूँ। तुमने क्या कहा? वह जाग गया। दो दो, तुम्हारा धन्यवाद। माँ, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम जाग गई। इन दिनों में तुमने बहुत मेहनत की। सब माँ की गलती है। माँ तुमसे माफी चाहती है। माँ रो मत। हाँ, माँ को रोना नहीं चाहिए। इतनी खुशी की बात में रोना नहीं चाहिए। दो दो, तुम जानते हो, फिर से तुम्हें माँ कहते सुनकर माँ के दिल को कितनी खुशी हुई है। दो दो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जाग गए हो ना? पापा तुम्हें देखने आए हैं। देखो, दो दो मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है।
वैंग जी को बधाई। वैंग जी का स्वागत है। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। मेरे जीवन में सबसे निराश और अकेले इन दिनों में तुम सबका साथ देने के लिए धन्यवाद। मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया। सबको धन्यवाद। वैंग जी, धन्यवाद। झू साहब, आप कैसे आ गए? बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूं। मैं यिंजियानपिंग से कुछ बात करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मेरा इरादा अच्छा है। तो मैं घूमने चला जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं। कुछ कहना है तो कहो, बैठो। सुना है तुम हुली से तलाक ले लिया। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम अभी भी बैंकिंग से प्यार करते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? काम की वजह से मुझे तुरंत अमेरिका वापस जाना है। शायद इस बार वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, मैं तुरंत हट जाऊंगा। जूकीवेन, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम मेरी बात सुन लो, ठीक है? वैंकिंग एक अच्छी औरत है, प्यार करने लायक आदमी। बस दुर्भाग्य से मेरे पास ये सौभाग्य नहीं है। अगर तुम अभी भी उसके साथ हो, मैं चाहता हूं कि तुम उसे अच्छी तरह से प्यार करो और उसकी देखभाल करो। उसे चोट पहुंचाने वाली चीजें फिर से मत करो। शायद मेरी बात कुछ सीधी है, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदार हूं। जूकीवेन, मैंने सुना है तुमने उसे शादी का प्रस्ताव दिया है। अब तुम अचानक मेरे पास आकर यह सब कह रहे हो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम फिर से छोड़ने का खेल खेलने वाले हो? जियानपिंग, हम एक बार सहपाठी थे, एक दूसरे को जानते भी हैं और नहीं भी। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। जियानपिंग, ये झू केवेन आखिर क्या कहना चाहता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या वो समर्पण करने के लिए आया है या युद्ध की घोषणा करने के लिए? बीबी, तारीख तय हो गई है। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कैवेन अभी जियानपिंग भाई के पास गया था। कहा कि काम के कारण उसे तुरंत अमेरिका वापस जाना होगा। वह वापस नहीं आएगा। यह संभव नहीं है। वैंग जी, वैंग जी, वैंग जी। कैवेन, झू जी ने नौकरी छोड़ दी है। आप कौन है? तो एआई में कहाँ है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेरिका वापस चले गए हैं। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा, वह
चलो घर चलते हैं। दादा दादी। तुम आखिरकार जाग गए, तुमने दादी को डरा दिया। दो तुमने बहुत देर तक सोया। वैंकिंग। देखो, इस तरह परिवार का मिलन कितना अच्छा है ना। बिल्कुल। दादा पापा कहाँ है? पापा कार में हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। नमस्ते बैंकिंग, मैं एआई मी हूँ। केविन का लिवर कैंसर फिर से हो गया है। वह अभी लॉस एंजल्स स्टेट हॉस्पिटल में है। उसने मुझे बताया 7 साल पहले उसने इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया था। वह तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। 3 महीने पहले उसने फिर से इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया। वांग किंग, मैं तुमसे सच में बहुत जलती हूँ, क्योंकि तुम केविन की जिंदगी की एकमात्र प्यार हो। एमी, सच बताने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरी मदद करो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। चाहे उसके पास कितना भी समय बचा हो, मैं उसके साथ आखिरी पल तक रहना चाहती हूँ। कृपया मना मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी यात्रा की व्यवस्था करती हूँ। केविन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अगर तुम्हें लगता था कि जवान मैं तुम्हारे साथ मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती थी और तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमने कहा था कि कोई भी तुम्हें मुझसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। मम्मी मत जाओ। मम्मी तुम हमें मत छोड़ो। मम्मी तुम मत जाओ ना मम्मी। मम्मी मत जाओ। मम्मी तुम हमें मत छोड़ो। मम्मी। मम्मी मत जाओ। मत जाओ ना।